सो थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट एंड बहुत अच्छे से इस बार फोड़ेंगे क्योंकि 10th में भी आप लोगों का सपोर्ट रहा एंड 1 से 100 सब्सक्राइबर फिर 700 सब्सक्राइबर हम लोगों ने कंप्लीट करा एंड अब हम लोग 11th क्लास के बारे में भी चीज़ें जानेंगे, 12th क्लास में भी। तो 11th में सबसे पहले आप लोग सारी चीज़ें जानो, आपको सिलेबस बताता हूँ, प्यार से देखना है आपको, ठीक है। और एक और चीज़ भाई, पूरे साल बने रहना इस चैनल से, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो आज मैथ का सिलेबस जानने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर आता है वो हमारा आता है सेट। क्या आता है? सबसे पहला चैप्टर आता है सेट। अब सेट के बारे में भी हमें जानना है। देखो ये पेन है मेरे पास और मैं बहुत कम तरीके से इसका इस्तेमाल कराऊंगा, बहुत कम, है ना, एक लिस्ट के बराबर कम इस्तेमाल होगा एंड सारी चीज़ें आप सीखोगे काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जो आपका पहला चैप्टर है सेट, सबसे पहले इसमें आपको जानना है कि व्हाट इज सेट, सेट होता क्या है, और फिर इसके टाइप्स आपको जानने हैं कि कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सेट के टाइप जानना है। फिर आपको जानना है सबसेट क्या होता है, वेन डायग्राम इसमें आपको जानना होगा कि वेन डायग्राम होता क्या है, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ सेट, यानी सेट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, वो भी आप जानोगे। आपके सामने सारी चीज़ें आएंगी चैप्टर के अंदर, हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से हम लोग टैकल करके पढ़ेंगे, बिल्कुल मज़े से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और आगे जानोगे आप कंप्लीमेंट ऑफ सेट, फिर यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट जानोगे। तो ये सारी चीज़ें आप जानने वाले हो, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो एम्प्टी सेट सबसे पहले हम लोग जानेंगे, फिर फिनिट सेट क्या होता है, इन्फिनिटी सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, इन्वर्सल सेट क्या होता है, ये सब टाइप्स हैं। ध्यान से समझना कि सेट कितने तरह के होते हैं। तो एम्प्टी सेट, ठीक है, फिनिट सेट, इनफिनिट सेट, इक्वल सेट, इन्वर्सल सेट। तो ये सब एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से हम लोग जानेंगे, बहुत बारीकी से, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें करके हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि ये आपका सिलेबस है। और आप अगर आज नोट कर लेते हो या समझ जाते हो कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, किस पे हमें फोकस करना होगा, वे सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे चैप्टर के अंदर में। बट अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं सारा का सारा चैप्टर का, ठीक ना। रिलेशन एंड फंक्शन है जो कि आपका सेकेंड चैप्टर है। इसमें आपको ऑर्डर पेयर सबसे पहले तो जानना होगा कि ऑर्डर पेयर होता क्या है। उसके बाद आपको जानना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन आपको जानना होगा, संबंध क्या होता है, टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन कितने तरह के होते हैं। फिर डोमेन, कोड डोमेन और रेंज, ये तीन चीज़ आप सुने हो, ठीक है। अगर नहीं सुने हो तो इसमें आप जान जाओगे, ठीक है। और फंक्शन भी जानेंगे और इसमें हम लोग क्या जानेंगे, डोमेन रेंज ऑफ फंक्शंस जानेंगे, जो कि लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो एक एक चीज़ को काफ़ी बारीकी से, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है एक बार अच्छे तरीके से, है ना। आगे आते हैं, बिल्कुल डरना नहीं है। जैसे हम लोगों ने क्लास 10th में एक एक चीज़ को अच्छे से समझा, तो 11th में भी हम लोग अच्छे से समझेंगे ना यार, डरने से काम नहीं चलने वाला। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग जानने वाले हैं। पॉजिटिव और निगेटिव एंगल होता क्या है, यानी कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल इसमें हम जानेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका साइन क्या है, कैसा है, ठीक है, कैसे यूज़ में लाएंगे। डोमेन और रेंज जानोगे आप, एक्सप्रेशन एप्लीकेशन जानोगे, मतलब एक्सप्रेसिंग एप्लीकेशन जानोगे, और रेडियन एंड डिग्री मेजर जानेंगे, ठीक है। रेडियन एंड डिग्री मेजर मतलब मापना जानोगे यार, और बेसिकली रेडियन क्या होता है वो भी देखोगे। तो मैं इसमें देख पा रहा हूँ, उधर मेरे को दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें। तो अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। अगर हम लोग आगे बात करें 4 चैप्टर में, ठीक है, तो 4 चैप्टर जो हम लोगों के साथ है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू आप ले रहे हो तो आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए भाई, एक एक पॉइंट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। आयोटा क्या होता है, देखो आयोटा का यूज़ है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में भी दे देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज और, ठीक है, अर्गेंड प्लेन जानना है, ठीक है जी। चलो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको देखते हुए चलनी है हर चैप्टर में। आगे अगर लीनियर इक्वेलिटीज़ की बात करोगे, ठीक है, तो इसमें आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ना होगा, फिर अलजेब्रिक सॉल्यूशन वन वेरिएबल, और फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है।
वो चीज़ें सीखेंगे। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपने देख ली एंड बहुत प्यार से इसको भी कर देंगे। अरे यार तुम हो तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हो सकती एंड बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे सारी चीज़ें। अगला है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर और इसमें हम जानेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिजिक्स में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसकी देखने को आपको मिलेंगी कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, है ना। चलो, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखोगे, फिर फैक्टोरियल देखोगे, सिंपल एप्लीकेशन देखोगे, फिर फॉर्मूले फॉर पीएनसी देखोगे, ठीक है। तो ये 4 ही पॉइंट्स हैं जो कि इस चैप्टर में मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, इंपॉर्टेंट है भी, है ना। आपको एनसीईआरटी में भी ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। फिर बाइनोमियल थ्योरम, है ना, अगला जो आपका चैप्टर है 7 नंबर बाइनोमियल थ्योरम, है ना। और इस पे फोकस आपको बनाना होगा क्योंकि इसमें आपको हिस्ट्री जानना होगा, पॉजिटिव इंटीग्रल्स जानना होगा, है ना, पास्कल्स ट्रायंगल जानना होगा, फिर स्टेटमेंट एंड प्रूफ भी आपको कुछ करके दिखाना होगा और सब एप्लीकेशन ऑफ बेटी। चलो, ये सब चीज़ें हैं जो कि मतलब नॉर्मल सी है, कॉमन सी है, जिससे आप देखते देखते सीख जाओगे एंड आपको थोड़ी सी भी इचिक नहीं होगी, थोड़ी सी भी परेशानी वाली बात नहीं होगी, तो बहुत प्यार से करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो कि अगला चैप्टर है 8 चैप्टर, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ होता क्या है, सबसे पहले तो ये आपको जानना होगा। फिर एम देख लो, यानी कि अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। फिर जीएम मतलब होता है कि ज्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है। फिर जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। फिर फिनिट इन्फिनिटी जीपी आपको जानना होगा, ठीक है। और अगला है रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, टेंशन मत लो, बस अभी तो ओवरव्यू ले रहे हो यार आप, ठीक है। उसके बाद सारा चीज़ें एक एक करके जानेंगे, एक एक चीज़ें पढ़ेंगे, तो फिर मज़ा आएगा बेसिकली। अगला है स्ट्रेट लाइन जो कि 9 चैप्टर है। इसमें आपको 2D ज्योमेट्री जानना होगा, स्लोप लाइन जानना होगा, एंगल बिटवीन लाइन जानना होगा कि एंगल और लाइन के बीच का अंतर आपको जानना होगा। अगला है पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर अगला है 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। एंड अगला क्या है जी, इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, यानी कि लाइन से भाई दूरी जाननी होगी आपकी, ठीक है, पॉइंट की। आगे बात करेंगे तो कॉनिक सेक्शन जो कि आपका 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर क्या है, कॉनिक सेक्शन। सेक्शन ऑफ कौन जानोगे सबसे पहले, फिर सर्कल, फिर एक्लिप्स, फिर पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन। ये छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, छोटी मछली है, इसे जल्दी से फंसा लोगे, टेंशन मत लो, ये बहुत ही छोटी मछली है। थोड़ा सा अगर यूज़ करोगे, कॉन्सेप्ट लगाओगे, काम बन जाएगा, है ना, डरने से काम नहीं बनने वाला। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री, और ये चैप्टर देख लो भाई, है ना। मेरे को लगता है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके 11th क्लास के बेसिस पे एंड अच्छे तरीके से आपको देखनी है, एक एक चीज़ करेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। तो डिस्टेंस देखो, पॉइंट दोनों के बीच में अंतर देख लो, मतलब सिंपल सी बात है ना। चलो कोई बात नहीं, देखते रहो, है ना, मस्ती से पढ़ाई करते रहो एंड जस्ट कुछ और सेकंड की वीडियोस है राइट ना। चलो कोई नहीं। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, तो लिमिट जानोगे, डेरिवेटिव्स जानोगे। सबसे पहले ये 2 चीज़ होती क्या है, फिर लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिलेशन फंक्शंस, लिमिट ऑफ ट्रिग्नो फंक्शंस, डेविएशन फ्रॉम अ फैक्ट, यहाँ पर क्या दिया है, फैंटी पॉइंट एक्स, सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स और फंक्शंस इवेंट भी देख लोगे दोनों में, ठीक है। तो आसान चीज़ें लास्ट चैप्टर बताता हूँ जो कि स्टैटिक्स है, एक और चैप्टर होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। तो स्टैटिक्स में आपको मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 4 चीज़ें आपको जाननी होगी, ठीक है। और आगे देख लो प्रोबेबिलिटी में इवेंट ऑफ इट्स टाइप, सैम्पल स्पेस, है ना, और एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी जाननी होगी। तो क्या लगता है ये सारी चीज़ें बना नहीं लोगे, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्या लगता है बना नहीं लोगे? आराम से बनेगी, आराम से, है ना, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, बस बने रहना है, अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करनी है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और डेली करेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ दिन बाद स्टार्ट होगी तो डेली करेंगे।